बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, भारत को पाकिस्तान पर हमला करना महंगा पड़ गया है। एक के बाद एक सरप्राइज। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारतीय फौज के 80 सिपाही जो उड़ा दिए हैं, 10 को गिरफ्तार किया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत का एक हमलावर ड्रोन भी तबाह कर दिया। जबकि इखनौर में एक और धमाके की आवाज सुनाई दी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कुछ जराये की जानिब से कि ये त्यारा गिरा है, लेकिन इस बारे में कंफर्मेशन नहीं। ये ताज़ा तरीन अपडेट। और इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक बहुत बड़े हमले का। कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। इसके तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत का ऑपरेशन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन विधवा, यानी यूं समझिए कि सिंदूर लगा और साथ ही ये विधवा हो गई। और भारत के ऊपर नाज़रीन अब पाकिस्तान की जानिब से अटैक जो एक बड़ा जवाब है वो तो दिया जाना है, लेकिन अभी स्टार्टर जो है वो इस तरह से लिया गया कि श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर होने वाला तबाहकुन हमला, उसके बाद 2 तैयारे जो है वो तबाह, जिसमें एक पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने और एक पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने तबाह किया। और जो कश्मीर से इसकी कंफर्मेशन भी हुई। उसके बाद स्काई न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने भी इस खबर की तस्दीक की कि 2 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी खबर आ रही है कि सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, उसने भारत का एक हमलावर ड्रोन जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का है, उसको भी तबाह कर दिया। नाज़रीन, ये बड़ा झटका भारत को लग रहा है कि भारत के तमाम तर जो मोरे वो पिट रहे। पहले एयरफोर्स को बड़ा झटका, यानी एक जंग शुरू होने के 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि भारत जो है वो अभी तक अपनी तशरीफ सेंक रहा है और अभी जवाब आना बाकी है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे जो कश्मीर है वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तालीमी इदारे तमाम तर बंद करने के ऐलानात कर दिए गए हैं। और नाज़रीन, रात गए ये भी खतरा जाहिर किया जा रहा था कि भारत की जानिब से दूसरा हमला सियालकोट पे किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने पठानकोट जो हवाई अड्डा है उसके ऊपर भी हमला किया है और वहाँ पे भी बड़ी तबाही मची है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया उसमें, और उसके बाद जो इनकी एक चौकी जो है दिफाई चौकी, उसको तबाह किया गया। उसमें बताया जा रहा है कि कमो बेश भारत के 80 फौजी और ऑफिसर मारे गए हैं, जबकि 10 जो भारतीय फौजी हैं जो कि नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पे जासूसी के लिए काम कर रहे थे कि इस घुमसान की जंग में वो जासूसी के मिशन पे, उन 10 के 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान घुमसान की जंग में भी अपने दिफा से गाफिल नहीं है और जो अपना काम कर रहे हैं उन्होंने ये 10 भारतीय फौजी उनको गिरफ्तार भी किया है। इसकी खबरें मिल रही हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत ने तो ये क्लेम किया कि जी हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में हमने जो हमले किए हैं। अब नाज़रीन, कश्मीर के अंदर होने वाला जो हमला था मुजफ्फराबाद में, उसमें 5 शहादतों की इतलात जो है वो आ रही हैं कि 5 शहादतें कन्फर्म हुई हैं और 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं भारतीय हमलों के अंदर, और बाकी जो है वो 3 लोग जो हैं मज़ीद शहीद हुए हैं। तो मजमूई तौर पे 8 शहादतें, 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात। और अब नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं वो भारत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन है, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत के जानिब से किए जाने वाले इस हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। क्योंकि अक़वाम आलम की जानिब से भारत के जानिब से जो पहलगाम हमला किया गया, ड्रामा किया गया फास्ट ट्रैक ऑपरेशन, उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। और अब जो है वो भारत ने पाकिस्तान के अहम तरीन जो एरियाज़ हैं, यानी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया मिसाइल के ज़रिए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रात को जो अटैक हुआ है उसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 2 मिसाइल जो हैं वो रावलपिंडी में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स ने तबाह किए फ़िज़ा के अंदर ही। तो ये एक बहुत अहम तरीन चीज़, जो ये कह रहे थे कि हमने 9 टारगेट्स को हिट किया और उसमें तो नाज़रीन एक तो उनका टारगेट ये, और मुतअद्दिद जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो इनके मिसाइल थे वो तबाह भी किए हैं। और नाज़रीन, जो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ इनका काम से ये होता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करनी होती है,
आदल राजा जैसा भगोड़ा जो इस वक्त नाज़रीन यूके में बैठा हुआ है, वहां पे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ इस ऐसे माहौल के अंदर अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि जिस बंदे ने भारत को फेवर करना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, ऐसे मनहूस आदमी का, ऐसे सगे दहन दरीदा जिसका काम ही सिर्फ जो है वो पाकिस्तान मुखालफत है, तो इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानियों को पता लग जाना चाहिए कि अगर कोई जो यूट्यूबर या सहाफ़ी पाकिस्तान के साथ आपके जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तान के हवाले से आप बात करेंगे तो डेफिनेटली ये एक गद्दारी है और इसको पाकिस्तानी कौम माफ़ नहीं करेगी। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकली हुई है। पाकिस्तान से मुतालबा यही किया जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान से, कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए भारत के खिलाफ। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रात गए जब ये अटैक हुआ और पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह किए हैं, एक ड्रोन तबाह हुआ, तो उसके बाद ये खदशा था भारत की जानिब से एक सेकंड स्ट्राइक की जा सकती है। सियालकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया और इसके साथ ही नाज़रीन पंजाब के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया, कश्मीर के अंदर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, मतलब कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। और नाज़रीन दिन 10 बजे पाकिस्तान की जो सलामती कौंसिल की पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है अहम तरीन वो होने जा रही है, जिसमें अहम तरीन ऑपरेशन जो है उसकी मंजूरी देके भारत के खिलाफ दिन के उजाले में नाज़रीन कार्रवाई की जाएगी। पहले भी पाकिस्तान ने हमेशा दिन के उजाले में कार्रवाई की और अब भी पाकिस्तान दिन के उजाले में कार्रवाई करेगा और बताएगा ये तो बस स्टार्टर था, हमला था और हमले का जवाब दिया गया कि भारत का ड्रोन तबाह हुआ, 2 हवाई अड्डे तबाह हुए और 2 इनके जंगी तैयारे तबाह हुए, 80 फौजी मरवा लिए, 10 को जो है वो गिरफ्तार करवाया। तो ये तमाम तर चीजें नाज़रीन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हुई हैं। अब आने वाले चंद घंटों के अंदर नाज़रीन कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये अपडेट्स आप तक हम पहुंचाए तो आप काइंडली जरा पाक फौज जिंदाबाद के नारे कमेंट जरूर किया करें कमेंट के अंदर और हमें बताया करें कि आपको जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। तो नाज़रीन इस वक्त दोनों तरफ जो है वो महाज गर्म है। भारत को जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जिस तरह से अभी भी घुमसान की जंग जारी है, पाकिस्तान ने इस वक्त दुश्मन के मोर्चों को तबाह कर रहा है। दुश्मन ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, शायद पाकिस्तान जो है वो इदारों के पास, आलमी इदारों के पास जाएगा, लेकिन नाज़रीन अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा गोल्डन चांस आ चुका है और ये गोल्डन चांस इस वक्त पाकिस्तान के पास नाज़रीन मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हल करने का भी है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी दौरान पाकिस्तान ने बगलियार डैम जो है उसका ये एक खबर आ रही है कि बगलियार डैम के जो ईस्टर्न स्पेलवेज हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है और उन्हें तबाह किया गया है। तो नाज़रीन अब बहुत सारी खबरें जो है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स वो साथ साथ आती जा रही हैं। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अप टू डेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त फेक न्यूज़ का भी बाजार गर्म है, लेकिन जो खबरें हैं वो जो कंफर्म होती हैं वो हम आपको बताते हैं कि ये कंफर्म है, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जो कि कंफर्म नहीं होती लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती हैं, उस बारे में भी हम आपको डिटेल बताते रहते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। पाकिस्तानी शहजादे इस वक्त दुश्मन के परखच्चे उड़ा रहे हैं। इस वक्त ज़मीनी फ़िज़ाई सरहदें जो है वहाँ पे जंग बड़े पैमाने पे शुरू हो चुकी है और पाक फौज को अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार करे। दुश्मन को इस वक्त करारा जवाब मिल चुका है और मज़ीद मिलने वाला है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह मुबारिक।